मैं डॉक्टर यूनुस मुंशी। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का हेड हूँ और मुझे पिछले 1-1.5 साल हो गया यहाँ ज्वाइन किए हुए। हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है इसका नाम जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर्स, इसको 2019 में नेशनल लेवल पे लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया। इससे पहले ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ये एरेगड़ा में है, जो एरेगड़ा ईएसआई हॉस्पिटल है। ईएसआई हॉस्पिटल के सामने है ये, जो ईएसआई मेट्रो स्टेशन भी है हमारे बाजू में ही है। वहीं एरेगड़ा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में आता है। तो यही जो इसका नाम है, दरअसल नाम की वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ जल्दी अमराज का ही इलाज होता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास हर एक मर्ज़ का इलाज होता है और हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो लगभग जिनकी तादाद 15-16 के आसपास है, जो हर एक मर्ज़ का इलाज कर लेते हैं, खाली जल्दी अमराज। लेकिन जल्दी अमराज के ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। पिछले कुछ जो टोटल हमारे पास पेशेंट्स देखे गए हैं अब तक, वो करीबन 8 लाख के करीब हैं और उसमें 2.25 लाख जो है सिर्फ सफ़ेद दाग के हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादातर जो महत्व दिया जाता है कि ये जल्दी अमराज का ही है। इसमें हमारे पास ये वाहिद मिनिस्ट्री का इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको जो डेवलपमेंट के 3 पिलर्स माने जाते हैं, रिसर्च, एकेडेमिया और इंडस्ट्री, तीनों एक ही छत के नीचे हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे पास पीजी कॉलेज है और हमारे पास रिसर्च भी है। पीजी कॉलेज यहाँ पे सैंक्शन हुआ था 2016 में, जिसमें हमारे 2 फैकल्टीज़ हैं। एक तो मौलिजात है जिसको जनरल मेडिसिन कहा जाता है, और एक इल्मुल अदविया है जो फार्माकोलॉजी माना जाता है। तो इस लिहाज से ये जो है एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, और ये बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है। यूनानी का एक गवर्नमेंट का ऐसा इदारा शायद साउथ इंडिया में यही एक है। तो हमारा जो हॉस्पिटल NABH पहला यूनानी हॉस्पिटल जो NABH एक्रेडिटेड है, और हमारे पास जो लैब्स हैं वो NABL एक्रेडिटेड हैं। जो आपने देखा होगा हमारी पैथोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, सारे टेस्ट हमारे पास होते हैं। पेशेंट्स का फुटफॉल भी बहुत बढ़ गया है और आपने भी देखा होगा कि लाइनें लगी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास रिसर्च के साथ साथ हमारे पास तालीम का भी चल रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग, दवाई मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग टेस्टिंग लैब हमारे पास है, और हमारे पास प्री क्लिनिकल कहते हैं उसको, जो चूहों में या दूसरे जानवरों में पहले दवाई को टेस्ट किया जाता है ताकि इसमें कोई मुज़िर असर तो नहीं है, उसके बाद उसको क्लिनिक में लाया जाता है। हमारा ये चाहे आयुष का आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, जो भी हो, ये स्टार्ट होता है नबातियात से, बॉटनी से, और एंड होता है OPD में। तो इसके बीच में जो मराहिल आते हैं, जो जड़ी बूटी लेना, उसकी पहचान, उसकी टेस्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट है, बराबर टाइम पे इसको लिया गया, ये सारे मराहिल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है जिसमें सारे टेस्ट्स होते हैं ड्रग के कि ये बराबर क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है नहीं बनता है। ये चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद है, जहाँ पे आपको बॉटनी से लेके हमारे पास हर्बल गार्डन में, जिसमें 160 स्पीशीज़ है प्लांट्स की, जो रेड डाटा बैंक में है, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ कहते हैं उसको। तो वैसे प्लांट्स हमने यहाँ पे ग्रो किए हैं, और उनकी तादाद भी 160 स्पीशीज़ हमारे पास हैं। इवन सिर्फ तुलसी के हमारे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, जिनको सिर्फ इसलिए कि उनका जो जीन बैंक है बचा रहे, उनके सीड्स कलेक्ट करते हैं। और हमारे पास नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के प्रोजेक्ट भी आते हैं जिसमें फार्मर्स को दिया जाता है सैपलिंग्स, ताकि वो भी एनकरेज करने के लिए कि वो भी जड़ी बूटी उगाएं। और आजकल चूँकि आप देख ही रहे हैं कि ये पिछली बार सर्वे भी आया था कि लगभग 70-80% लोग आयुष की जानकारी रखते हैं। आयुष में आयुर्वेदा भी आता है, योगा नेचुरोपैथी आता है, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारे मिलके आयुष कहलाता है। तो इसकी जानकारी अभी सर्वे जो आया है, लगभग 79% लोग इससे मुतारिफ़ हुए हैं और वो जानते हैं कि ये तरीके इलाज क्या है। और ये सदियों से एलोपैथी का तो हमारे पास जो हिस्ट्री मिलती है वो 150-200 साल मिलती है,
लेकिन हज़ारों साल से ये भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, जिसमें सारे ये 3-4 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें आपका नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ पे ये हज़ारों सालों से चल रहा है। तो इसलिए ये हमारे कल्चर में घुल मिला हुआ है। हम अगर देखेंगे तो घरेलू इलाज में भी कभी कभी कहते हैं नहीं पहले ये पिलाओ, उसके बाद देखेंगे अगर फ़र्क नहीं हुआ तो बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये हमारे कल्चर में अब है कि किस तरह से अब आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग लोग जो हमारे घरों में हैं वो भी जानते हैं कि कौन सा जड़ी बूटी किस चीज़ के लिए दी जाती है, कभी दालचीनी, कभी इलायची, कभी लौंग। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि मतलब रुझान कम, रुझान बढ़ रहा है अब। हाँ, बीच में एक फेज़ आया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो पूरा बंद ही कराया था इसको। तो इसके बाद आज़ादी के बाद जो शुरुआत हुई और ख़ासकर जो इस वक्त प्रेजेंट सरकार है, केंद्रीय सरकार, उन्होंने जो 2014 में इसका मंत्रालय अलग किया, उसके बाद इसका डेवलपमेंटल फेज़ शुरू हुआ है और ये इस वक्त हम ग्लोबली लीडर माने जाते हैं इस मामले में। जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेंटर खोला है यहाँ पे जामनगर में, ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो सेंटर खुलने का मतलब ही है कि हम लीडर हैं इसमें। तो इसमें जो अब प्रगति हो रही है, मैंने अभी कहा ना आपको कि लगभग 80%, 79% लोगों को पता है कि आयुष क्या है, यूनानी क्या है, आयुर्वेदा क्या है, होम्योपैथी क्या है। तो रुझान बढ़ रहा है। बीच में एक फेज़ आया था कि बहुत पीछे चला गया था, लेकिन फिर हुकूमत की जो कोशिशें हैं उनकी वजह से अभी ईरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे लोगों को बुलाया गया, मलेशिया बुलाया गया, अभी दुबई में एक कॉन्फ्रेंस चली, अवार्ड सेरेमनी थी, वो वहाँ पे हमारे लोग चले गए, वहाँ पे वो यूनानी का एक सेंटर खोलना जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कम हो रहा है, लेकिन लोगों में एक वो जो मीडिया कैंपेन है, जो एक कैंपेन हमें चलानी है या आप भी मिलके चलाएंगे, तो वो लोगों में एक जागरूकता पैदा करना है कि हाँ, ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ देर पा असर करने वाली ही दवाएं हैं, हमारे पास फास्ट एक्टिंग ड्रग्स भी। मैं अपनी बात ही कहूँ कि हमारे पास ऐसी दवाएं हैं कि अगर आपको बुखार है, सर दर्द है, सुबह ले लिए तो शाम तक ख़त्म हो जाता है वो। इवन डायरिया के लिए, स्टेटस अस्थमैटिकस जो सांस रुकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है। एक बुक हमारी पब्लिश हुई है, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोगों में अभी जानकारी बहुत कम है। तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश चल रही है हमारी तरफ से भी। हम भी मोबाइल प्रोग्राम करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, मेडिसिन हेल्थ केयर एट डोर स्टेप, ये प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हम कुछ मोहल्ले या गांव सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के हों। एक प्रोग्राम है जो सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए है, एक प्रोग्राम है जो जनरल के लिए है। तो उसमें हमारे पास 5-6 गाँव हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं जो डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के हम दवाई लेके, और वहाँ पे फिर सर्वे भी करते हैं और फिर उनको एजुकेशन भी देते हैं। हमारे टोटल 23 मराकज़ हैं थ्रू आउट इंडिया, तो वो अपना काम कर रहे हैं। रिसर्च के साथ साथ हम पब्लिक अवेयरनेस भी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा यहाँ पे लाइन लगी हुई है। अगर लोगों को मालूम नहीं हो तो फिर कैसे आते हैं। और हमारे पास सिर्फ यहाँ से तेलंगाना से नहीं, हम पेशेंट्स जो है आंध्रा से, केरला से, तमिलनाडु से, इवन नॉर्दर्न इंडिया, यूपी से आते हैं, नॉर्थ से, बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं। हालांकि वहाँ पे सेंटर होने के बावजूद भी यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास फैसिलिटी ज़रा ज़्यादा है, इसलिए। तो ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन बढ़ता आहिस्ता आहिस्ता ही। जो एलोपैथिक वाले जानते हैं कि यहाँ पे स्किन डिजीज़ का या आर्थराइटिस का अच्छा इलाज होता है, वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि वहाँ जाइए। देखिए, मीडिया ही एक पावर है जो घर घर तक पहुंचता है। तो घर घर तक अगर आप पहुंच रहे हैं, आपकी पहुंच हर तरफ है, तो पब्लिक में एक यही कि आपके लिए सरकार ने चॉइसेस रखे हैं। आपको अगर लगता है कि यूनानी से अच्छा ट्रीटमेंट और होता भी है, आप वो एग्जांपल्स दे सकते हैं, या आपको लगता है आयुर्वेदा से हमारा अच्छा हो रहा है, तो आप बिला झिझक जाइए और वहीं पे ट्रीटमेंट ले लीजिए। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ के लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है एलोपैथिक में। लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ तदाबीर ऐसी हैं कि जहाँ पे मैंने देखा कि क्योर आराम से हो जाता है और फिर आगे दवाई, दरअसल दवाई सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है।
बाकी काम तो आपके ही जिस्म को करना है बीमारी को हटाने के लिए, और आपको वैसे तदाबीर इख्तियार करनी है कि आप फिर आगे से दवाई छोड़ सकें। यही चीज़ आपके शुगर की बीमारी के लिए है, यही चीज़ आर्थराइटिस के लिए भी है, यही चीज़ बाकी बीमारियों के लिए, या कार्डियक जो हार्ट की बीमारियां हैं उसमें भी आपको हम समझाते हैं कि फिर क्या तदाबीर लेंगे आपकी दवाई कम हो जाए और आपकी सेहत अच्छी रहे। ये चीज़ें पे अगर ध्यान दे आदमी तो, या खाने पीने की चीज़ें जो है, या आपका डेली रूटीन जो है उसमें आपको वॉक करना है, आपको खाने में मतलब ज़्यादा चिकना नहीं लेना है, ज़्यादा चीनी वाला नहीं लेना है, ज़्यादा नमकियात नहीं लेनी है। इन चीज़ों पे अगर इंसान गौर करेगा तो बहुत कम बीमारियां आती हैं, ये मैंने देखा है। जो पुराने हमारे पास 10-15 साल पुरानी मशीन्स चल रही थी, उनको हमारे नए डीजी साहब आए हैं, वो बहुत विजनरी हैं, उनका बहुत मतलब वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है। उनके वसातत से, उनसे अप्रूवल लेके हमने लगभग यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर पुरानी मशीन्स थे उनको बदल दिया, पूरा बदल दिया है। हम भी टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी हम आर्टिफिशियल, आपने देखा होगा ओपीडी में सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन चलता है सारा। अभी जो यहाँ पे एंट्री पेशेंट होता है वो दिल्ली में बैठ के भी उसका नंबर डाल के उसका सारा डाटा आ जाएगा, या कहीं पे भी कोई चाहे, या ये पेशेंट का हेल्थ डाटा स्टोर हो जाता है। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, जो भी टेस्ट्स हुए, वो उसके एक सर्वर में स्टोर है। जहाँ कहीं भी उसका नंबर डाला जाएगा उसका सारा आ जाएगा, किसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, कहाँ लिया है, क्या क्या किया है। वो आबा है, मतलब जो डिजिटल इंडिया जो शुरू किया है हमारी सरकार ने, उसी के अंडर आता है। आपने कब ट्रीटमेंट लिया था, कौन सा ट्रीटमेंट लेता है, पिछली इन्वेस्टिगेशन में क्या था आपका, पिछली टेस्ट्स में क्या था। तो ये चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम नहीं चल सकते ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो तो अडॉप्ट करना ही करना है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारा काम है। उसी में हम रिसर्च में भी आगे जा रहे हैं, और वो चल रहा है काम, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो अभी प्री स्टेज में है, मतलब हमारे पास प्री क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल होता है। प्री क्लिनिकल होता है जो एनिमल्स में है। एनिमल्स में हमारे 2-3 ड्रग्स का टेस्ट हुआ है और उन्होंने अच्छा ये दिखाया। ये हमारा अभी एवरेज जो हमारा है 450-500 के बीच है, लेकिन 650 भी चले जाते हैं। वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है कि इसको कौन सी किस्म का खाना देना है, क्या क्या देना है। वो जो डॉक्टर लिखेगा उसी के हिसाब से खाना चलता है। खाने का इंतज़ाम हमारा पूरा किचन चलता है। हमारा आईपीडी में सारी फैसिलिटीज़ हैं। इवन कभी कभी अगर हमारे पास एक गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी है, कभी कभी दूर से पेशेंट आते हैं, उनके अटेंडेंट होते हैं, तो अगर हमारे पास खाली होगा, क्योंकि बड़ा रहता है, कभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, कभी एम्प्लॉयज़ की कोई रिश्तेदार आते हैं, तो अगर खाली होगा तो हम अटेंडेंट्स को भी जो उनके अटेंडेंट होते हैं पेशेंट के, उनको भी गेस्ट रूम प्रोवाइड करते हैं, और मिनिमम चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। वो तो हमारे इसमें होता है, जो हमारी वेबसाइट है, एक वेबसाइट nrimsd.in, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, हम डिजिटली आराम कंधे से कंधा मिला के, हर इंस्टीट्यूट का मिलेगा आपको। CCRM का अलग है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, और हर इंस्टीट्यूट का अपना वेबसाइट है। वेबसाइट पे आपको हर कोई कौन डॉक्टर है, कब से है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, मेल क्या है। जी जी जी, शुक्रिया।